जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल देर शाम को दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिस वीडियो के बारे में बोला जा रहा था कि भैया दिलजीत दोसांझ ने इस वीडियो में भारत के झंडे का अपमान किया है और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि वहाँ पर कहने का कोई औचित्य नहीं था। इस बारे में कल हमने भी वीडियो बनाया था और मैंने क्लियरली बोला था उस बारे में कि भैया इस वीडियो में भाई साहब कहना है कि नेगेटिविटी को साइड में रखो, मतलब कि नेगेटिविटी को अपने पीछे मत आने दो। लेकिन उस चीज़ का भी कई लोगों ने अलग मतलब निकाल लिया। खैर ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अच्छी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पर जब भी कोई गलत चीज़ फैलती है तो उसको सही बताने वाले लोग भी आ जाते हैं। सही बताने वालों से मेरा मतलब है कि जो सही चीज़ है वो बताने वाले लोग आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होगा जो इस चीज़ को लेकर कुछ गलत बोल रहा होगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में जो सही तथ्य होगा वो बताने वाले लोग भी आ जाएंगे। और कल देर शाम होते होते दिलजीत दोसांझ के खुद की तरफ से भी इस वीडियो को लेकर पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन निकल कर सामने आ गया। उन्होंने गूगल ट्रांसलेटर की भी वहाँ पर बात कर दी और काफ़ी सारी बातें हुई। एक एक करके ज़रा जान लेते हैं पहले कल की शुरुआत से किस तरीके से झूठ फैलाना शुरू किया गया और फिर शाम होते होते किस तरीके से पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन निकल कर सामने आ गया, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि मैं वहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाने की बात कर रहा था। मैं भी यही बोल रहा था कि दिलजीत दोसांझ ने आखिरी में कहा है कि भाई नेगेटिविटी को साइड में रखो, मतलब नेगेटिविटी से दूर रहो वाली बात ही हो जाती है। अगर इस चीज़ को मैं साइड में रख रहा हूँ तो मैं इससे दूर ही हो रहा हूँ ना। पर ठीक है, कई लोगों को ये चीज़ गलत तरीके से समझ में आई तो ये उनके लिए एक समस्या है। हम लोग ज़रा कोशिश करते हैं समझने की कि भैया कल से अभी तक ट्विटर के ऊपर क्या कुछ चला है और किस किस ने सामने आकर दिलजीत दोसांझ के लिए क्लैरिफिकेशन दिया था और बाद में क्या कुछ दिलजीत दोसांझ ने खुद कहा है अपने बचाव में अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए। तो भाई ये वो वीडियो है जो कि पनफैक्ट की तरफ से शेयर किया गया था और बताया जा रहा है कि पनफैक्ट ने इस पूरे इवेंट की एक छोटी सी मात्र 20 सेकंड की क्लिप डालकर ये बोला है कि भाई यहाँ पर दिलजीत दोसांझ ने भारत देश का अपमान किया है और कुछ भी नहीं किया है। इसके ऊपर इन्होंने लिखा था कि दिलजीत दोसांझ accused a girl of inciting hatred by waving Indian flag during a music performance in America. He said, "Don't spread hate. Music belongs to everyone, not one country." अब ये जो लिखा है डोंट स्प्रेड हेट और ये पूरी चीज़ें जो है ना, दरअसल ये अलग अलग तरीके से कही गई थी, जिनको कि इकट्ठा जोड़कर एक अलग ही मतलब निकाल दिया गया। और जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती है वो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ बताई जा रही है वो लोग उसको ही मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। इतनी इन्फॉर्मेशन आज की डेट में लोग कंज्यूम करने लगे हैं कि ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। इसके ऊपर इन भाई साहब ने कमेंट करके पूरे तरीके से बताया भी था कि क्या कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन आखिरी में जो नेगेटिविटी वाली बात थी उसको लेकर इन्होंने नहीं बताया था। तो मैंने भी उनसे सवाल किया था और देर शाम होते होते कई लोगों का कमेंट आ गया कि इसमें लिखा था ही क्लियरली सेड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, कि भैया नेगेटिविटी से दूर रहो, उसने यही कहा था। तो यहाँ पर ऐसी कुछ विवाद वाली स्थिति थी ही नहीं। और जो देश के झंडे की भी बात हुई थी, वो झंडे की बात ये हुई थी कि उसने कहा था कि भाई ये मेरे देश का झंडा है, ये मेरे लिए लाई, मतलब कि ये मेरे लिए लाई है। कल तक बताया जा रहा था कि भाई इसका मतलब होता है कि ये मेरा देश नहीं, मतलब कि यूएस में वो खड़ा हुआ है और यूएस उसका देश नहीं है, बल्कि वो जो लड़की जो झंडा लेके खड़ी हुई है वो उसके देश का झंडा है। इसमें भी कहीं से कहीं तक कोई नेगेटिव बात नहीं थी। और बाद में तो दिलजीत दोसांझ ने भी इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है, वो भी ज़रा जानेंगे क्या कुछ कहा है। अब इसमें हम देखें तो ये दिलजीत दोसांझ ने कल रात को 9 बजे के करीब इसको लेकर एक ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि डोंट स्प्रेड फेक न्यूज़ एंड नेगेटिविटी, भैया नेगेटिविटी को मत फैलाओ। मैं क्या है, मेरे देश दा झंडा है, मतलब कि मैंने कहा कि ये मेरे देश का झंडा है। ए मेरे देश लाई मीन्स मेरी ए परफॉर्मेंस मेरे देश लाई, मतलब कि ये जो परफॉर्मेंस है ये मेरे ही देश के लिए है। अब देखो, अब क्लैरिफिकेशन निकल कर सामने आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई क्या कुछ कहा गया है। जे पंजाबी नहीं आती तो गूगल कर लिया करो यार। अब जिनको पंजाबी नहीं आती गूगल कर लिया करो, उनका कहना है। तो भाई जिनको पंजाबी नहीं आती है वो गूगल कैसे करेंगे, मतलब समझ में आने वाली बात तो यही है ना। जब समझ में आ ही नहीं रहा था गूगल ट्रांसलेटर पर मैं लिखूँगा क्या। खैर ठीक, कोई बात नहीं। आगे लिखते हैं, क्योंकि कोशेला एक बिग म्यूजिकल फेस्टिवल है, उत्थे हर देश के लोग आंदे ने, दैट्स वाई म्यूज़िक सब देश साझा है। मतलब उनका कहना है कोशेला एक बड़ा म्यूजिकल इवेंट है, वहाँ पर हर देश के लोग आते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई म्यूज़िक जो है वो सबके लिए है। अब आखिरी बात फिर वही नेगेटिविटी वाली बात जो है, उन्होंने यहाँ पर नेगेटिविटी को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। हालांकि लोगों ने बता दिया कि भाई उन्होंने कहा था कि नेगेटिविटी से दूर रहो, उन्होंने खुद ही कहा था। आखिरी में लिखते हैं कि सही गल नूं पुंदी किवे घुमाऊँ ना कोई तोड़े वर्गया तो सीखे, एनू भी गूगल कर लियो। अच्छा जी, इसको लिख के अगर हम गूगल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन मुद्दा वही था जहाँ से बात बिगड़ी थी। मैं कोई यहाँ पर गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ उस समय पे हुई थी, जो नेगेटिविटी को लेकर लाइन इन्होंने कही थी आखिरी में, उसको लेकर लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि भाई झंडे के बाद में नेगेटिविटी की बात कहाँ से आ रही है। और झंडे वाली बात तो मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी कि भाई कल के वीडियो में भी इन्होंने झंडे को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा था।
झंडे को लेकर कोई बात गलत नहीं हुई थी, बस उसके बाद जो नेगेटिविटी से दूर रहो वाली बात इन्होंने कही थी उसी को लेकर लोग ये बोल रहे थे कि भाई आखिर झंडे की बात करते करते नेगेटिविटी से दूर रहने की बात कहाँ से आ गई। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर अपने देश का झंडा फहरा रहा है तो उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है नेगेटिविटी से दूर रहो। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था जो कि अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। इसके अलावा इसके ऊपर हर्ष विवेक सिंह ने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने लिखा कि आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड हाउ पनफैक्ट बेक्ड अ लाई एंड सोल्ड इट लाइक अ हॉट केक, हाउ क्लेवरली ही मिसइंटरप्रेटेड अ हम्बल सेंटेंस सेड बाय दिलजीत दोसांझ टू मिसलीड हिज मिनियंस। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया पन फैक्ट के ऊपर, जिन्होंने कि कल का वीडियो शेयर किया था वो छोटा वाला, और बोला था कि भाई दिलजीत दोसांझ ने यहाँ पर किस तरीके से पूरी नेगेटिविटी फैलाई। ये बोल रहे हैं कि पन फैक्ट ने काफ़ी क्लेवरली ये काम किया, मतलब कि काफ़ी कायराना तरह से कहना चाहिए, कायराना काम किया है। दिस बिकॉज इज सिंपली अगेंस्ट द सिख इंस्टीट्यूशंस एंड सिख अपीयरेंस स्पेशली विद द टर्बन। इनका कहना है कि पन फैक्ट जो है उसको पगड़ी से दिक्कत है, सरदारों से दिक्कत है, क्लियरली समझ में आता है। Even for a genuine concerns of some songs in Jagrata bhajans, he chose only Satinder Sartaaj for slamming, ignoring many others. The Brotherhood in Punjab will tire him out. मतलब कि जो पंजाबी हैं वो खुद ही इनको संभाल लेंगे। तो देखिए नेगेटिविटी आज की डेट में कम नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, इसीलिए ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आज की डेट में नेगेटिविटी फैल रही है ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते किस हद तक ये चीज़ बढ़ चुकी है। मतलब कोई चीज़ कुछ होती है उसको पता कुछ जाता है, और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर एक सबसे बड़ी दिक्कत पेश करता है सबके सामने आकर। बंजर सिंह सिरसा जी जो कि भाजपा से आते हैं, इन्होंने भी इस बारे में एक बड़ा वीडियो पोस्ट किया है। इन्होंने लिखा है कि इट वुड बी बेटर इफ पनफैक्ट स्टार्ट्स पोस्टिंग कंप्लीट वीडियोज़। मतलब कि पनफैक्ट के लिए अच्छा होगा कि अब वो कंप्लीट वीडियोज़ को पोस्ट करना शुरू कर दे। आगे ये लिखते हैं कि दिलजीत दोसांझ डेडिकेटेड दिस कॉन्सर्ट टू इंडिया एंड पंजाब। ही सैड ए मेरे पंजाबी भाई भरवा लाई मेरे देश दा झंडा लाई के खड़ी है ना कुड़ी, ए मेरे देश लाई। मतलब कि लड़की जो है मेरे देश का झंडा लेके खड़ी है, और ये जो मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ ये मेरे देश के ही लिए। नेगेटिविटी तो बचो, म्यूज़िक सारियाँ दे सांझा। नेगेटिविटी तो बचो, म्यूज़िक जो होता है वो सबके लिए होता है। अब बस इसी चीज़ का लोगों ने असल में गलत निकाल लिया था कि ये नेगेटिविटी को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है, वहीं पे पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। आगे लिखते हैं, इट्स शेमफुल दैट सम हैंडल्स आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव एजेंडा एंड स्प्रेडिंग हेट्रेड। दरअसल इस हैंडल को लेकर ये बातें चल रही हैं कि भाई किस तरीके से इस हैंडल ने ही नेगेटिविटी फैलाई है और सारी बातें करी हैं। तो अब बड़े बड़े लोग भी सीधे तौर पर इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भैया इस तरीके से ये हरकतें ना ही करो तो बेहतर होगा। इसी के ऊपर अगर हम कुछ कमेंट्स भी देख लें, ये ओपन फैक्ट का वीडियो है जो कि बोला जा रहा है कि भैया गलत तरीके से पेश किया गया। जस्ट ओबरा लिखते हैं, थैंक यू फॉर फाइनली एडमिटिंग दैट हेट्रेड इज बीइंग स्प्रेड अगेंस्ट सिक्स के अगेंस्ट। तो देखिए हेट्रेड इस समय फैलाई जा रही है। दरअसल जिस तरीके से एक पूरा का पूरा खालिस्तानी मॉड्यूल निकल कर सामने आया है, उसके बाद कई लोगों के बीच में, कई लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसके कारण अब ये हेट्रेड फैलना शुरू हो चुकी है। और उसमें भी कई सारे जो ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको कि समझ में नहीं आता है कि ये पूरा का पूरा एजेंडा है क्या, खालिस्तान एजेंडा है क्या, जिनको कि अधूरा ज्ञान होता है। सबसे पहली बात तो ये रहेगी, वो लोग इस मामले में और ज़्यादा चीज़ों को पेचीदा बनाने लगते हैं। कन्फ्यूजन जो होता है, मतलब फिर वो बढ़ता ही जाता है, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं होता जिस पॉइंट पे उस कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा सके। तो सबसे पहले तो यदि आप किसी को भी अक्यूज़ कर रहे हैं तो भैया पहले तो उस चीज़ को समझो कि वो चीज़ है क्या। जैसे कि खालिस्तान को लेकर अभी भारत में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अधिकतर लोग हैं जो कि इस मामले में कुछ जानते ही नहीं हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सोशल मीडिया है और आप बात कर सकते हैं तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। जैसा कि इस मामले में भी हुआ, दिलजीत दोसांझ के मामले में भाई एक पसंद किया जाने वाला किरदार है, सभी लोग इसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, गानों को पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। एक वीडियो दिलजीत दोसांझ का वायरल हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें कि उसने बताया था कि भाई किस तरीके से सिख कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर तरीके से ही हमेशा पेश किया जाता था बॉलीवुड में। मतलब उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको बेवकूफ़ दिखाया जाता था, उनको ऐसा दिखाया जाता था कि इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। इवन सारे के सारे जोक्स भी पंजाबियों के ऊपर ही बनते थे। तो ऐसे में उनका कहना था कि उस समय पंजाबियों को अच्छा नहीं लगता था। सिख भी सोचते थे कि यार आखिर ऐसे पंजाबी आते कहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। उसी के बाद में जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है उसने और ज़्यादा फ्लरिश करना शुरू किया, क्योंकि सिखों को ये बताना था कि भाई हम असल मायने में क्या चीज़। तो यहाँ पर कई तरीके से बॉलीवुड को भी हम लोग दोष दे सकते हैं कि उन्होंने सिखों को लेकर जो एक इमेज सेट करके रखी है वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, उसमें भी सुधार किए जाने की पूरी संभावना है। तो भाई ये पूरा एक मामला था जो कि इस समय कल देर शाम से दिलजीत दोसांझ को लेकर सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा था, और अब इन सभी का क्लैरिफिकेशन सामने आ चुका है। सीधे तौर पर नेगेटिविटी वाली जो बात थी जिसको लेकर लोगों ने इतना ज़्यादा रोष दिखाया था वो भी क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब हम भी नेगेटिविटी को छोड़ देंगे और जिस तरीके से चीज़ें हैं उसी तरीके से उनको समझना शुरू करेंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का यदि कुछ कहना है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।